इस खबर के प्रायोजक हैं एपेक्स हॉस्पिटल लहरपुर जनपद सीतापुर, जहां बेहतर इलाज के साथ मिलती है बेहतर सुविधा, जैसे बच्चों की वार्मर मशीन, ऑक्सीजन, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन, बवासीर व पित्ता का ऑपरेशन दूरबीन विधि द्वारा किया जाता है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का सफल इलाज अनुभवी डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। साथ ही आपको मिलती है निःशुल्क में बेड व एम्बुलेंस सुविधा। तो इन रोगों से मुक्ति पाने के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7860622935 और हमारा दूसरा संपर्क सूत्र है 9169487447। साथ ही हमारा पता है निकट सदाकत बैटरी, शिव आवास के सामने, मेन रोड, ठठेरी टोला, लहरपुर, जनपद सीतापुर। सीतापुर के कस्बा तंबोर स्थित सांसद राजेश वर्मा द्वारा गोद लिए गए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में CSR निधि से स्थापित दंत चिकित्सा इकाई का भाजपा सांसद राजेश वर्मा ने फीता काटकर लोकार्पण एवं उद्घाटन किया। सांसद राजेश वर्मा ने अपने संबोधन में कहा, इस तंबोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को हाईटेक बनाना मेरा मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि यह तंबोर CHC हमारे होम टाउन में आती है, जिसे हमने गोद ले रखा है। और उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से वादा करते हुए कहा, आने वाले समय में नगर व क्षेत्र वासियों को अल्ट्रासाउंड के लिए 60 किलोमीटर दूर मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि जल्द ही CHC में अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने के लिए बजट उपलब्ध करा दिया जाएगा। और CHC में अच्छे डॉक्टरों की कमी पर सांसद ने कार्यक्रम में मौजूद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह से कहा, जल्द से जल्द योग्य डॉक्टरों को मुख्यालय से CHC में भेजा जाए, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सके। इस अवसर पर तंबोर CHC के अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार, सांसद प्रतिनिधि जय कुमार वर्मा, पूर्व चेयरमैन झप्पन बेग, राजकिशोर कनौजिया, मंडल अध्यक्ष अमित सिंह, स्टाफ नर्स सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 9 लाइव टीवी, सीतापुर। देखिए, आज दंत चिकित्सा इकाई का हमने शुभारंभ किया है और आपको बताते हुए खुशी हुई, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये पैसा प्रदत्त हुआ था, जिसमें पूरा सेटअप 50 लाख रुपए का हमारे यहाँ तैयार हुआ है। और हमारे यहाँ जो डेंटिस्ट हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं, काफ़ी होशियार हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं डेंटल में, तो उनके माध्यम से इस इलाके के लोगों की दंत की चिकित्सा अच्छी होगी। और बहुत ही जल्दी आने वाले समय में हम यहाँ पर CSR फंड से ही एक अल्ट्रासाउंड मशीन भी लगाने वाले हैं और उसके टेंडर हो गए। जैसे टेंडर निकलेंगे तो वो भी मशीन आएगी, यहाँ पर स्थापित होगी। मैंने अपने CMO साहब से कहा है कि यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने के लिए जो भी टेक्निकल हैंड हों, उनकी पोस्टिंग का प्रावधान आप अभी से कर लें। एक्सरे मशीन पोर्टेबल आने वाली है। पोर्टेबल एक्सरे मशीन, मरीज जो ऐसा चल फिर नहीं सकता, उसको बेड पर ही हम एक्सरे करके सारी रिपोर्ट दे करके डॉक्टर देख करके इलाज करेगा। इसी प्रकार से एक प्राइवेट सेटअप भी हमारे यहाँ बना हुआ है, प्राइवेट वार्ड बना हुआ है। इस हॉस्पिटल को हम अच्छा बनाना चाहते हैं, हाईटेक करना चाहते हैं। लगातार प्रयासरत हैं कि तंबोर क्षेत्र में अच्छी चिकित्सा लोगों को मिल सके। जिस तरीके से लोगों का कहना है कि कुछ डॉक्टरों की कमी होने के चलते हम लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? स्वाभाविक रूप से डॉक्टर्स की कमी है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैंने CMO साहब से रिक्वेस्ट किया है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, 70 किलोमीटर दूर यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो जितना डॉक्टर हमको निकाल के दे सकें वो आप दें। अभी हमारी सरकार डॉक्टरों की नई पोस्टिंग, नई भर्ती करने के लिए कृत संकल्पित है। आने वाले समय में उसकी भी हम लोग पूर्ति करेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पर क्षय रोग और कई प्रकार की ऐसी बीमारियाँ हैं जो जड़ जमा लेती हैं, उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उन मरीजों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, वो मरीज सीजनल है। बाढ़ आती है, बरसात होती है, उस टाइम मलेरिया भी आता है, तमाम प्रकार के संक्रामक रोग आते हैं। उसके निदान के लिए समय समय पर हमारी सरकार, हमारे चिकित्सा विभाग दवाइयों का छिड़काव भी करते हैं, दवाइयों का वितरण भी करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि संक्रामक रोगों में बहुत कमी आई है। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में गोरखपुर जैसे जनपद में, जहाँ इतना बड़ा दिमागी बुखार आता था, कितने बच्चे मरते थे, वहाँ पर समाप्त करने का काम किया है। तो तंबोर में इसका संपूर्ण निदान होगा। तंबोर क्षेत्र के लिए काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि डेंटल समस्या से काफ़ी ज़्यादा लोग प्रभावित थे। आज वो भी समस्याओं का समाधान होता दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में क्या लोगों को अल्ट्रासाउंड के लिए 60 किलोमीटर दूरी पर जाना पड़ता है, क्या वो भी समस्या का समाधान हो पाएगा?
आज बहुत खुशी का दिन है। आज माननीय सांसद जी के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तंबोर पर दंत चिकित्सा इकाई का उद्घाटन किया गया है, जो कि गेल कंपनी के द्वारा 50 लाख की कीमत से ये लगाया गया है। और माननीय सांसद जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड भी यहाँ पर दिया जाएगा, जिससे कि जनता को तमाम जितनी भी सुविधाएं हैं उससे संबंधित वो सारी सुविधाएं मिल सके और सभी जांचें यहीं पर हो सके। और जल्द ही ये प्रक्रिया में है, एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड भी जल्द ही मिल जाए। सर, जिस तरीके से डॉक्टर कई बार आते तो हैं लेकिन कुछ दिन टिकने के बाद चले जाते हैं, उनकी समस्या क्या है? आखिर यहाँ पर उनकी सेवाएं नहीं मिल पाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। तंबोर में हमारे यहाँ जितने भी डॉक्टर हमने पोस्ट किए सब यहीं रह रहे हैं, यहीं सेवा दे रहे हैं। कोई नहीं, अगर ट्रांसफ़र हो जाए तो बात अलग है। सर, आवासों की कमी है? आवाज़ ठीक है, कमी है, लेकिन हम थोड़े रिपेयर के लिए भी पैसा मांगा है और कुछ आवाज़ के लिए भी बनवाए जाए। उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो फैक्ट्री यानी इंडस्ट्रियल इलाका होने के चलते धुएं और इस तरीके की बीमारियां, धुएं से होने वाली बीमारियों से पीड़ित हैं और परेशान हैं? कोई भी बीमारी होती है, स्वास्थ्य विभाग हमारा पूरी तरह अलर्ट है, चाहे वो संचारी बीमारी हो, चाहे इंडस्ट्री से बीमारी हो, सभी बीमारियों का इलाज यहाँ पर CHC पर अब संभव हो सके। डेंटल लैब का उद्घाटन हुआ है या लोकार्पण किया गया है माननीय सांसद जी के द्वारा। आने वाले समय में उनको किस प्रकार से लाभ प्राप्त हो पाएगा, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्षेत्रवासियों को लाभ तो मिलेगा जी। मैं पर्सनली लेवल पे कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि 6 साल से मैं यहाँ काम करके और यहाँ की समस्याओं को देखता आया हूँ और उसको मैं ठीक करना चाह रहा था, लेकिन कभी ठीक नहीं कर पाया और ऊपर से समस्या मुझे ही हुई। तो आज मुझे 4 महीने हो रहे हैं, 5वां महीना जा रहा है और इस CHC के लिए मैं जितना भी कर पाया हूँ सांसद जी के सहयोग से और हमारे जो सीमो सर हैं उनके आशीर्वाद से, सहयोग से जितना मैं कर पाया हूँ। और आज जो दंत चिकित्सा इकाई का जो उद्घाटन किया गया है उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सांसद जी का और साथ में हमारे सीमो सर का। उस समस्या का निदान कैसे करेंगे जो सभी के सामने है, डॉक्टरों की कमियों को लेकर? डॉक्टरों की कमी को लेकर जैसे सीमो सर ने कहा कि वहाँ से जो भी डॉक्टर आएंगे अवेलेबिलिटी करा दी जाएगी। एक चीज़ ये है कि हमने सांसद जी से भी बात हुई थी मेरी और सीमो सर से बात हुई कि किसी भी उसको चलाने के लिए, इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, अस्पताल को चलाने के लिए 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए अभी सीमो सर ने और सांसद जी ने बात करा है। तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा अच्छा होगा और उसके बाद फिर जो मेरे डॉक्टर्स हैं और कर्मचारी हैं, जितने हर एक स्टेज पे अगर वो रहते हैं कार्य करते हुए, तब वो अस्पताल के लिए अच्छा काम करेंगे। तीसरा कि अगर कोई डॉक्टर्स या कर्मचारी आता है उसके लिए आवास तो एक होना चाहिए जी, ठीक है। अब उसके लिए सांसद महोदय से भी बात हुई थी और अभी आपने सर से भी बात हुई। तो दोनों आदमी के प्रयास से और जो भी आदेश होगा सांसद जी का, जो भी आदेश होगा सीमो सर का, मैं खड़ा हूँ करने के लिए, इस अस्पताल के लिए, इस यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए जो भी मैं कर सकता हूँ। दिल जान जिगर कौन सा वादी है। जिस तरीके से आपके CHC में लोगों की संख्या उमड़ती है, तो कैसी बीमारियों के से पीड़ित होते हैं लोग, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। बीमारियां जो आती है वो सीजनल भी होती हैं, जैसे अभी आपको ठंडा से गर्म का जो टेम्परेचर वेरिएशन है उसमें सर्दी जुकाम खांसी वगैरह आ रहा है। बाकी यहाँ तमाम तरह के बीमारी थे। जैसे आपको किसी का BP हाई हो गया, किसी का शुगर है, तो सारा ट्रीटमेंट हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, ठीक है, और मैं भी मिलकर जितनी हो सके हम लोग करते आए हैं। जो हम लोगों से नहीं होता है वो हम लोग सीतापुर के लिए, चाहे अपर इंस्टीट्यूट के लिए हम लोग रेफर करते हैं। तो ऑलमोस्ट सारी बीमारियां जो हम लोग हैंडल करते हैं। और ख़ासकर हम ये कहना चाहते हैं क्षेत्र आपके माध्यम से क्षेत्रवासियों के लिए कि भाई देखिए, हम व्यवस्था कर रहे हैं। एक चीज़ थोड़ी सी कमी क्षेत्रवासियों की तरफ से भी होता है कि वो सरकारी इंस्टीट्यूट पे, सरकारी जो कर्मचारी हैं उन पर विश्वास नहीं करते हैं। भाई हम कह रहे हैं कि आप विश्वास कीजिए और आइए ट्रीटमेंट हम लोग अच्छा देंगे। थोड़ी बहुत कमियां हैं तो वो आप ही का तो अस्पताल है भाई, तो थोड़ी बहुत कमियां, जैसे घर में कुछ कमियां होती हैं तो उसको आप बना लेते हैं। तो यहाँ भी सहयोग करें आप, यहाँ आकर हाथ जोड़ कर मैं विनती करता हूँ, झगड़ा ना करें, किसी कर्मचारी से झगड़ा करें। आपको जितनी भी कमियाँ हो रही है, दवाई नहीं मिल रही है, मैं खड़ा हूँ,
मेरा नंबर फ्लैश हुआ पड़ा है। आप जो कोई दवाई देने से मना कर रहा है, आप मुझे फ़ोन करें, सारी दवाइयाँ मिलेगी आपको, सारी सुविधाएं मिलेगी। कुछ कमियां हैं तो उसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी।